YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Noori Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let us start our lecture number 1, which is from chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. And today's topic is introduction of electrostatic potential. Okay, तो electrostatic potential के introduction में आज हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे. पहला जो आपका टॉपिक होगा दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, तो ये वाले जो टॉपिक कवर करने से पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 के उन टॉपिक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं जिनका इस्तेमाल आज के लेक्चर में किया जाएगा. ठीक है, तो पहला जो आपका टॉपिक होगा दैट इज अ चार्ज. आज के लेक्चर में आप लोग यहाँ पे दो चार्जेस की बात करेंगे. पहला होगा आपका सोर्स चार्ज और दूसरा होगा आपका टेस्ट चार्ज. क्लियर? सोर्स चार्ज का क्या काम होगा? इट प्रोड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. तो टेस्ट चार्ज का क्या काम होगा कि वो प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा. और वो कैसे महसूस करेगा? विद द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर आप जानते हैं कि ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है. अगर आपको सेम पोलैरिटी के चार्जेस दे रखे होंगे तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा, और अगर आपको डिफरेंट पोलैरिटी के चार्जेस आपको दे रखे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव होगा. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा. इस डायग्राम में आपको क्या दे रखा है? इस डायग्राम में आपको एक सोर्स चार्ज दे रखा है जिसकी पोलैरिटी प्लस है. ओके, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है और आपको पता है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस होती हैं दीज आर द रेडियली आउटवर्ड्स. तो मैंने यहाँ पे रेड कलर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है, ये आपका सोर्स चार्ज है और ये वाला जो आपका चार्ज है Q0 ये है आपका टेस्ट चार्ज और ये वाला भी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है. क्लियर? और ये यहाँ कहीं ए पॉइंट पर रखा हुआ है. अब जाहिर सी बात है कि ये आपका सोर्स चार्ज भी प्लस में है, टेस्ट चार्ज भी आपका प्लस में दे रखा है. तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा द नेचर ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी रिपल्सिव. क्लियर? तो ये क्या करेगा? ये जो सोर्स चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को इस तरफ धक्का देगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर? आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि आप चाहते हैं कि ये जो आपको टेस्ट चार्ज दे रखा है ये ज़बरदस्ती इस सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर चला जाए. हाउ कैन इट पॉसिबल? ओके, ये तो इसको क्या करेगा? इन दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्शन होगा. आप क्या चाह रहे हैं कि नहीं भाई तुम इसके फील्ड के अंदर एंटर कर जाओ. तो जब ज़बरदस्ती आप इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर एंटर करोगे तो इट हैज़ टू डू सम वर्क. इसको कुछ तो कुछ काम तो करना पड़ेगा जब ये इसके अगेंस्ट जाएगा. क्लियर? तो जब आप इसको इस फील्ड के अंदर एंटर करेंगे तो इसके ज़रिए किया गया जो काम होगा वही काम आपका कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, लाइक यू हैव गिवन अ टेस्ट चार्ज और ये इस वक्त कहाँ पर है? पॉइंट ए पर है. और आपने किसी अनदर सोर्सेस के ज़रिए, बैटरी के ज़रिए, अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन बैटरी वगैरह के ज़रिए आपने ज़बरदस्ती इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जाके पॉइंट बी तक लेकर आ गए. क्लियर? तो इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा. तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? The amount of work done to bring a positive test charge from one point to the another point against the electrostatic force is called the potential difference. Clear? अब ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से. अब
इस डायग्राम में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो आपका टेस्ट चार्ज है उसको कहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो आपका बी पॉइंट है इस पर तो इसको ज़्यादा पोटेंशियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़्यादा करीब है, और ए पॉइंट पर इसको कम पोटेंशियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस में क्या करते हैं, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी minus potential at point A, okay, and you can represent it is work done upon charge in between these 2 points, okay, इन 2 points के बीच जितना काम किया गया होगा that is represented by WAB upon test charge and it is represented to Q naught, okay, so this is about the potential difference। अब इसके जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज अ जूल पर कूलम, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट कि वर्क डन को हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज न्यूटन मीटर एंड दिस इज per coulomb, okay, and you can also say that कि what will be the standard unit of this potential difference, so the standard unit of this potential difference is volt, ओके तो अक्सर जो जिस यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो वी हैव टू यूज दिस यूनिट एंड दिस इज नोन एज अ वोल्ट। क्लियर। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट क्या होगा, तो यू कैन राइट हियर कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ओके। तो यहाँ पे आपको वर्क डन कितना करना पड़ा है, 1 जूल, और चार्ज की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 1 कूलम। तो इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द 1 वोल्ट, तो यू कैन राइट इट 1 जूल वर्क इज टू बी डन बाय अ 1 कूलम ऑफ चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट against the electrostatic force is called a 1 volt, okay, is that clear? Now note it down। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको सिर्फ दिए गए टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट पे कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर। आपका ये कोई एक टेस्ट चार्ज है जो कि इनफाइनाइट पर सिचुएटेड है, और इस इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसको महसूस नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसको इस वाले पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं हो रहा है तो इसको किसी भी तरीके का वर्क डन करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ओके। तो ये क्या हुआ, ये इनफाइनाइट से आराम से मस्ती में चले आ रहे हैं। जब ये आए तो यहाँ पर जब ये पॉइंट ए पर पहुँचे तो इन्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हुआ ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, ओके। इस सोर्स चार्ज की वजह से जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हुआ तो क्या करना पड़ेगा, अब ये चाहते हैं कि अब हम इस फील्ड के अंदर एंटर करें। तो एंटर करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वर्क डन को स्टार्ट कर देना पड़ेगा, और जहाँ से ये वर्क डन को स्टार्ट करेंगे वहीं से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to that point is known as a electric potential, okay। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिफरेंस तो आप निकाल चुके थे। तो यहाँ पे इसको पोटेंशियल महसूस होगा, यहाँ पे किसी भी तरीके का इसको कोई भी पोटेंशियल महसूस होगा ही नहीं, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, तो दिस इज VA माइनस V इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट पे तो किसी भी तरीके का कोई पोटेंशियल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 0। तो V इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, V इक्वल टू VA के बराबर हो जाएगा, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज दैट क्लियर, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ली, ओके। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस के साथ बस इसी तरीके से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।